सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। तो फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हमसे पूछा गया है, फाइंड के फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक फंक्शन विल बी व्हाट पॉजिटिव फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ एक्स। ओके, सबसे पहले जब कभी भी कुछ भी आपको हमेशा पॉजिटिव चाहिए, इस केस में सबसे पहले देखो, आर यू श्योर दैट इट इज़ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ओके, सबसे पहले यहाँ पे ए का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1। इट मीन्स वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। सो वी आर श्योर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। सो ओवरऑल व्हाट आई वांट नाउ, हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन हमेशा क्या हो, पॉजिटिव। नाउ इसके लिए हमारे पास डायरेक्टली कंडीशंस ही हैं कि उसमें जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन नेगेटिव होना चाहिए। तो जो यहाँ पे उसका लीडिंग कोफिशिएंट है वो तो 1 है ही ऑलरेडी, दैट इज़ पॉजिटिव, नो इशू। अब उसका जो भी डिस्क्रिमिनेंट है उसको सोचो। डिस्क्रिमिनेंट इज़ व्हाट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इट विल बी व्हाट लेस देन 0। नाउ बी की वैल्यू क्या है, -2 इंटू 4k माइनस 1 उसका होल स्क्वायर, -4 इंटू ए क्या है 1 और सी क्या है हमारे पास 15k स्क्वायर -2k -7, ये लेस देन 0 होना चाहिए। -2 का स्क्वायर 4 इंटू 4k माइनस 1 उसका होल स्क्वायर, -4 इंटू 15k स्क्वायर -2k -7 लेस देन 0। 4 कॉमन आ गया, 4k माइनस 1 का होल स्क्वायर -15k स्क्वायर -2k -7 विल बी व्हाट लेस देन 0। नाउ अब इसको फटाफट सॉल्व कर दो और तो क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। नाउ 4k माइनस 1 का होल स्क्वायर ओपन करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो 16k स्क्वायर प्लस 1 -8k। नाउ यहाँ पे माइनस साइन, -15k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2k माइनस माइनस प्लस अगेन 7 लेस देन 0। और 16k स्क्वायर 15k स्क्वायर, तो दोनों सब्ट्रैक्शन में थे तो k स्क्वायर, -8k प्लस 2k, सो -6k, 1 प्लस 7 8। नाउ ये चीज़ लेस देन 0। ऑब्वियसली इसके फैक्टर्स करना बहुत आसान है, k माइनस 1 इंटू, सॉरी आई एम सेइंग k माइनस 1 गलती से, इट विल बी व्हाट k माइनस 2 एंड k माइनस 4। अब ये चीज़ हमें नेगेटिव चाहिए बस, तो फटाफट वेवी कर्व बनाते हैं एंड क्वेश्चन इज डन। व्हाट आर द रूट्स हियर 2 एंड 4, प्लस माइनस प्लस, हमें कौन सा रीजन चाहिए, नेगेटिव वाला। सो आंसर विल बी ओपन 2 टू ओपन 4। ओके, फिर से देखना अगर क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमें वैल्यूज़ ऑफ ए बतानी है फॉर विच इस फंक्शन का ग्राफ y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और इस फंक्शन का ग्राफ y इज इक्वल टू a माइनस एक्स इंटू एक्स, ए माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर -2, वो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इंटरसेक्ट नहीं करने का मतलब क्या है कि 2a x प्लस 1 इससे जो y कोऑर्डिनेट मिल रहा है और जो a माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर -2 इससे जो y कोऑर्डिनेट मिल रहा है, दे आर नॉट सेम। ओके, तो एक काम करते हैं, हम पहले वो पार्ट सॉल्व कर लेते हैं व्हेन दे आर सेम, और उसके अलावा जो भी वैल्यूज़ होंगी तब तो इक्वल नहीं ही होंगे ना। तो हम एक काम करते हैं, वी विल सॉल्व व्हेन दे आर इक्वल। सो जस्ट मेक देम इक्वल, 2ax प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर -2। ना उस साइड शिफ्ट करो, सो इट विल बी a माइनस 6 एक्स स्क्वायर -2ax -2 -1, विच इज़ एक्चुअली व्हाट a माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर -2ax -3 इक्वल टू 0। नाउ अब ये क्वाड्रेटिक फंक्शन के रूट्स ये इक्वल टू 0 है, तो इसके रूट्स ही तो निकालने, इसके रूट्स होने चाहिए। तो अगर इसके रूट्स होंगे जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इट्स रूट्स आर
पॉसिबल। ओके, नाउ एक बात बताओ, आप अगर आप चाहते हो कि वो इंटरसेक्ट ना करें तो आप चाहोगे कि इसके रूट्स एग्जिस्ट करें या ना करें? समझ रहे हो? अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करें यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स व्हाट, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन 0। बस इतना सॉल्व करो, आपका काम हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट इज व्हाट, बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी लेस देन 0। ना यहाँ पे b क्या है, -2a का होल स्क्वायर, -4 इंटू a क्या है, a -6, c क्या है, -3। नाउ 2a का स्क्वायर इट विल बी 4a स्क्वायर, -4 इंटू -3 12 इंटू a -6 लेस देन 0। ओके, नाउ बस इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए एक बार आप मेरे को फटाफट बताओ, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ। सो एक्सप्रेशन क्या था, 4a स्क्वायर प्लस 12 इंटू a -6 लेस देन 0। कॉमन क्या आया, 4। a स्क्वायर प्लस 3 इंटू a -6 लेस देन 0। थोड़ा मल्टीप्लाई करो, a स्क्वायर प्लस 3a -18 और 4 डिवाइड में चला जाएगा तो लेस देन 0, कोई इशू नहीं। अब इसको फैक्टराइज करो, इट विल बी व्हाट, a स्क्वायर, 18 के क्या फैक्टर्स हैं, जिन ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 18 आया और प्लस माइनस करने पे 3। सो a स्क्वायर प्लस 6a -3, 6 इंटू -3। नाउ व्हाट इज़ कॉमन, a इंटू a is common, a plus 6, -3 is common, a plus 6। now overall a plus 6 कॉमन आ गया और इंटू a -3। बस इसको प्लॉट करो, हो गया आपका काम। -6 इधर, 3 इधर, प्लस माइनस प्लस, सो व्हाट विल बी योर आंसर, -6 कॉमन। बस डन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फटाफट। नो, हम चाहते हैं कि ये इनइक्वालिटी हमेशा क्या हो, नेगेटिव। क्वेश्चन में सबसे पहले ध्यान दो, इनइक्वालिटी वर्ड यूज़ करा। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी सॉल्व कराया। तो हम ऐसे केसेस में क्या करते हैं, हमेशा पहले हम एज्यूम करते हैं कि जो भी हमें फंक्शन गिवन है, ये वैसे दिखने को तो क्वाड्रेटिक फंक्शन दिख रहा है, बट हम मानते हैं इट इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन कब नहीं होगा, जब लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो, इक्वल टू 0। लीडिंग कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, जो कि यहाँ पे क्या है, a + 4 इक्वल टू 0। इस a में और इसमें कंफ्यूज मत होना। ओके, यहाँ a को मैं लीडिंग कोफिशिएंट बोल, तो जब a की वैल्यू -4 है तो देखो क्या ये सिचुएशन ट्रू है। अगर आप जैसे ही a को -4 पुट करते हो तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो गायब। नाउ -2 a की वैल्यू -4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू -4 -6 लेस देन 0। -2 इंटू -4 8x। नाउ -8 -6, सो 8x -16, सॉरी नॉट 16, -14 लेस देन 0। और ओवरऑल यू कैन से 4x2 कॉमन ले लोगे तो 4x -7 लेस देन 0। x क्या है, 7/4 से छोटा है, तो ये तो चलेगा ना। x अगर 7/4 से छोटा है बट होगा तो रियल नंबर ही। क्वेश्चन में तो बोला है ना कि a की क्या वैल्यूज़ पुट करें कि इनइक्वालिटी सही हो, तो a को आप -4 पुट कर सकते हो, क्योंकि उस केस में भी x एक रियल नंबर ही आ रहा है, वो कुछ इमेजिनरी नंबर में चेंज नहीं हुआ। नाउ नेक्स्ट केस, माय बैड, नेक्स्ट केस, केस 2, जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, व्हेन इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इट मीन्स लीडिंग कोफिशिएंट इज, लीडिंग कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो पहले ही लिख दो, a + 4 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a की वैल्यू -4 नहीं होनी चाहिए। अब बस उसे सॉल्व कर दो। सो क्या होगा, वो a + 4
इंटू एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2ax प्लस 2a माइनस 6, ये लेस देन ज़ीरो चाहिए। अगर कभी भी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन आपको लेस देन ज़ीरो चाहिए तो कैसे सॉल्व करोगे? क्वाड्रेटिक फंक्शन लेस देन ज़ीरो चाहिए तो सबसे पहले ए की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। फिर यहाँ कंफ्यूज मत जाना, ए क्या है? ए है लीडिंग कोफिशिएंट। ओके, लीडिंग कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव हो और डिस्क्रिमिनेंट भी नेगेटिव हो, बस यही दो कंडीशंस हैं, फटाफट उन्हें अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले ए प्लस 4 शुड बी लेस देन ज़ीरो, ए की वैल्यू -4 से छोटी। नाउ नेक्स्ट केस, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो? नेगेटिव। So b square minus 4ac will be less than 0. b is what? Minus 2a whole square. Minus 4 into a is what? A plus 4. c is what? 2a minus 6 less than 0. Now square करो 4a square. Minus 4 into a plus 2 into 2a minus 6. क्या कॉमन आया? 4. ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 4 इंटू 2a माइनस 6, ये हमेशा हमें नेगेटिव चाहिए। 4 को उस साइड भेजो, यू विल बी लेफ्ट विथ ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 4 इंटू 2a माइनस 6, ये हमें लेस देन ज़ीरो चाहिए। अब इसे फटाफट सॉल्व कर देते हैं, शायद दिख नहीं रहा होगा, बस इसे फटाफट सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 4 इंटू 2a माइनस 6 लेस देन ज़ीरो। नाउ इन्हें मल्टीप्लाई करो फटाफट, ए इंटू 2a स्क्वायर, ए इंटू -6 है, 4 इंटू 2a 8a, 4 इंटू -6 -24। नाउ इसको ओपन करो, ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, ओपन नहीं करते, पहले अंदर वाले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। सो इट विल बी व्हाट? ए स्क्वायर अंदर 2a स्क्वायर 8a माइनस 6 है प्लस 2 है -24 लेस देन ज़ीरो। ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 24 लेस देन ज़ीरो। सो माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 24 लेस देन ज़ीरो। नाउ नेगेटिव साइन इधर भेज देते हैं कॉमन लेके। सो ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 24 ग्रेटर देन ज़ीरो। फटाफट ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 4a माइनस 24 ग्रेटर देन ज़ीरो। इसमें से ए कॉमन, ए प्लस 6 माइनस 4 ए प्लस 6 ग्रेटर देन ज़ीरो। ओवरऑल इट विल बी व्हाट? ए प्लस 6 इंटू ए माइनस 4 ग्रेटर देन ज़ीरो। इट्स रूट्स आर व्हाट? -6 here 4 here प्लस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आया यहाँ से? -6 to 4। बट जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो केस 1 और केस 2 दोनों को इंक्लूड करके। सो केस 1 प्लस केस 2। नाउ केस 1 से हमारा आंसर आया है क्या? कि हम -4 ले सकते हैं, -4 ही था, हम -4 को ले सकते हैं, ठीक है। और केस 2 से हमारा आंसर क्या आया है? कि हमें आंसर लेना है -6 से 4। बट जब हमने केस 2 लिया था तो हम उसमें लिख रहे थे कि ए की वैल्यू -4 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम मान के चल रहे होते हैं कि एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं बोला, क्वेश्चन में इनइक्वालिटी वर्ड का यूज़ करा। तो हम अपने फाइनल आंसर में, अगर कोई बच्चा जिसे ये बात नहीं पता है तो वो क्या आंसर लिखेगा? वो लिखेगा, उसका आंसर होगा -6 to 4 एक्सक्लूडिंग -4। बट ये रॉन्ग है, क्योंकि जब आप इन दोनों केसेस का कॉम्बिनेशन करोगे, यहाँ पे आप ए की वैल्यू को -4 को रिजेक्ट कर रहे हो, बट यहाँ एक्सेप्ट कर रहे हो, तो ओवरऑल यूनियन होने पे वैल्यू एक्सेप्ट ही होगी। सो आंसर होगा -6 to 4। हम -4 को रिजेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है।